चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। बिजली संकट पर सरकार गंभीर है। जिला कलेक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट को लेकर कर्मचारियों की कार्यशैली पर सीएम ने नाराजगी जताई। जल्द ही समस्या समाधान के निर्देश दिए हैं। बिजली कटौती पर सियासी करंट लगा हुआ है। प्रदेश भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिजली का संकट सरकार की नाकामी है। एक दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया। इस दौरान उन्होंने चौमाला रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वडोदरा में कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। लोगों से सरकार ने सावधान रहने की अपील की है क्योंकि फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले एक दिन में 89 नए केस सामने आए। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 329 हो गई है। मास्क और दूरी का ख्याल रखने की अपील की गई है। करौली में बीजेपी पदाधिकारियों का जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उपद्रव मामले में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर के उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर तय करेगा होर्डिंग के नई साइट्स। महापौर ने बताया कि होर्डिंग साइट्स के लिए नियम बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। जयपुर में फोन टेपिंग से जुड़े मामले में फैसला टल गया। शहर की एडीजे 3 अदालत की ओर से 7 मई को अब पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा में विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लताड़ लगाई। अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर के विधायक भड़क उठे। प्रतापगढ़ में यातायात प्रबंधन समिति को लेकर जिला कलेक्टर ने बैठक ली है। उन्होंने शहर में जाम नहीं लगे इसके लिए बेहतर व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान के वाइस चेयरमैन पंकज मेहता ने दौरा किया। हड़ौती खादी संस्था पहुंचकर वहां पर तैयार किए गए उत्पादों की जानकारी ली। सवाई माधोपुर में ग्रामीण विकास समिति की ओर से भूमिया मंदिर वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान 60 किलो प्लास्टिक और पॉलीथीन कचरा इकट्ठा किया गया। अजमेर डेयरी का पशुपालकों के लिए बड़ा फैसला। बढ़ती महंगाई के बीच 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाए गए। भरतपुर की महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में हंगामा देखने को मिला। यहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में हो रही धांधली को लेकर प्रदर्शन के दौरान मारपीट हुई। जयपुर में बाल श्रम हिंसा मुक्ति की ओर बढ़ते कदम जन जागरूकता अभियान की शुरुआत श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने इक्वान को हरी झंडी दिखाकर के की। झुंझुनू के चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी ने चिड़ावा शहर के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं को देखा। सीकर की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत एक दिन के दौरे पर सीकर पहुंची। विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और जिला कलेक्ट्रेट सभागार भवन में जिले के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बाड़मेर के गडरा रोड अस्पताल में डॉक्टर की ओर से 13 साल के बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने से मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने डॉक्टर और कंपाउंडर पर आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तारी की मांग की है। झुंझुनू के सोनासर गांव निवासी सैनिक राजेंद्र यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजेंद्र यादव का बीमारी की वजह से गुरुवार को देहांत हो गया। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई। इसी के तहत टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए देवली में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने की। बारां जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देवली में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। भीषण गर्मी में बिजली कटौती के विरोध में जैसलमेर में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की ओर से जीएसएस कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे। राजधानी जयपुर में घूसखोरी के एक मामले को लेकर आरएएस एसोसिएशन एसीबी के अधिकारियों के खिलाफ लामबंद हो गई है। दरअसल ये मामला 26 अप्रैल का है। इस पूरे मामले में एसीबी ने विभाग के सीनियर आरएएस अधिकारी भागचंद बघदाल को बुलाया तो आरएएस अफसरों में उबाल आ गया। एसोसिएशन के पदाधिकारी और काफी संख्या में दूसरे आरएएस मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर एसीबी की कार्रवाई को उन्होंने गलत ठहराया और कार्रवाई की मांग की।
खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। रेनवाल कस्बे में बिजली पानी की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दौसा में प्रदेश में बिजली संकट और बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी की ओर से मोर्चा खोल दिया गया, प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। तो वहीं भरतपुर में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रतापगढ़ में बिजली कटौती के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। बिजली निगम पर धरना देकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाए। जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जिसके आखिरी दिन जिला कलेक्टर सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि जेईएन और एईएन जनप्रतिनिधियों की फोन नहीं उठाते। यदि इस तरह की शिकायत अब दोबारा आए तो इनके खिलाफ 17 सीसी के नोटिस जारी करें। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी 1 मई को कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकालेगी, इसे लेकर तैयारी की जा रही है। सीकर के बाल सुधार गृह से 8 बाल अपचारी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक जिनमें इसमें झुंझुनू जिले के 4 और 3 सीकर के रहने वाले, साथ साथ एक नेपाल का था। फरार होने के बाद पुलिस जांच कर रही है और इस दौरान अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि 2 दिन में चेतावनी देने के बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। उधर दौसा में स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं होने से छात्र छात्राएं परेशान हैं और घर से बोतल में पानी लेकर के यहां पर स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। दौसा के कई ऐसे स्कूल है जहां पर छात्र छात्राएं पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। ये बच्चे स्कूल आते वक्त बोतल में भरकर पानी लाते हैं और अगर ये पानी खत्म हो जाए तो वापस इन्हें घर जाकर के ही पानी लेकर के आना पड़ता है। दौसा के शाह जमाल बाबा की दरगाह में कृषि मंत्री मुरारी लाल मीणा की ओर से रोजा इफ्तार की पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर के रोजा इफ्तार की दावत में हिस्सा लिया। रेलवे लाइनों की पटरियों को ऊंचा करने का काम शुरू किया जा रहा है और इसे लेकर के ग्रामीणों ने फाटक के पास इकट्ठा होकर के धरना दिया। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर सेवादल कांग्रेस की ओर से गुजरात के साबरमती आश्रम से दिल्ली के राजघाट तक आजादी की गौरव यात्रा निकाली जा रही है और राजसमंद जिले के कामली घाट यात्रा पहुंची, जहां पर विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में सरपंच और कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। टोंक के मालपुरा में भी विधायक कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने शहर के डाक बंगले से एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली, जहां पर एसडीएम को राज्यपाल के नाम में ज्ञापन दिया गया। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरडीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। मरीजों के लिए यहां पर ना तो पीने का पानी है और ना ही गर्मी से बचने के कोई उपाय हैं। साथ ही अस्पताल में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मौजूद पंखे खस्ता हालात में हैं और आरबीएम अस्पताल के इन हालातों को लेकर के आम आदमी और मरीज परेशान हैं। राजसमंद में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पीपलाज माता प्रांगण मंदिर में यह सम्मेलन संपन्न हुआ। राजसमंद में जिला स्तरीय सीनियर और जूनियर रग्बी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आयोजन सचिव नितिन तिवारी ने इस बात की जानकारी दी। बताया 30 अप्रैल से देवगढ़ में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। उधर अलवर में बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान कार रोकने पर हेड कांस्टेबल को टक्कर मारी। इससे हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ के बड़े जिला चिकित्सालय में आयुष्मान भारत खंड स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान एक छत के नीचे आम जनता को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया करवाया गया।
जयपुर में हाउसिंग बोर्ड में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय पर्यटन सचिव ने बोर्ड के अधिकारियों के साथ प्रबंधकीय कौशल विकास को लेकर के अपना संबोधन दिया। कोटा के खेत में फसल के अवशेष जलते देख करके एसडीएम ने 2500 रुपए का जुर्माना खेत मालिक पर लगाया है। अलवर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया। महिलाओं ने पानी की समस्या जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। उधर सुजानगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से पेयजल किल्लत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। कोटा में तंबाकू के खिलाफ चिकित्सा विभाग का अभियान। तंबाकू उत्पाद बेचने वालों और इसका सेवन करने वालों के खिलाफ चालान काटकर जुर्माना लगाया जाए। राज्य के खिलाड़ियों की काफी समय से रुकी हुई अनुदान राशि इन दिनों जारी की जा रही है और बीते एक अरसे से इस राशि के लिए खिलाड़ी चक्कर काट रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बिजली और पेयजल प्रबंधन को लेकर श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई। अलवर में आज पानी की समस्या को लेकर वार्ड संख्या 2 के स्थानीय लोग मनोमार्ग स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे प्रदर्शन किया। भरतपुर में प्रेमी के साथ रह रही मूकबधिर महिला को पुलिस ने आखिरकार दस्तयाब कर लिया। प्रेमी के लिए अपने मूकबधिर पति को छोड़कर यह महिला भरतपुर आ गई थी। झालावाड़ के भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर महिला की सूझबूझ से कुछ महिला चोरों को पकड़ा गया। महिला यात्री के जेवरात चोरी करके ये महिलाएं भाग रही थी। राजसमंद में दुकान पर चूड़ियां खरीदने आई एक मां बेटी चोरी करते हुए पकड़ी गई और इसके बाद दुकानदार ने जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में से 45 किलो 200 ग्राम अफीम डोडा बरामद किया। ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने और डीएसटी टीम में संयुक्त कार्रवाई की और भरतपुर आईजी की ओर से 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अलवर जिले के राजस्थान और हरियाणा सीमा के बॉर्डर पर खोरी बैरियल पर अवैध रूप से बनाए गए कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। इससे हड़कंप मच गया। 12 पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर जुआ खेलते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों के पास से 25,300 रुपए बरामद किए। कोटा पुलिस ने कार्रवाई की। बाइक चोरी के मामले को लेकर झालावाड़ की गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। अलवर में तरबूज से भरी हुई एक पिकअप हादसे का शिकार हो गई। पिकअप के बेकाबू होकर के पलटने से पिकअप चालक के कैबिन में फंस जाने की खबर मिली। इसके कुछ समय बाद लोगों ने इस चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सरहदी जिले बाड़मेर में 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें एक ट्रक चालक की मौत हुई है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में पुताई करते समय करंट लगने से एक मजदूर की मौत होने की खबर है। मृतक रंगबाड़ी के हरिओम नगर का रहने वाला था। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने पूरे मामले को लेकर सर्किट हाउस में एसपी राजकुमार गुप्ता और जांच अधिकारी सत्यनारायण से प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। इसके बाद मीडिया से वे मुखातिब हुई और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर निशाना साधा। टंकी का ढक्कन ऊपर से लगा हुआ था। पहले परिजनों ने उसे दफना दिया, लेकिन बाद में हत्या का शक होने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बुधवार को बच्चे का शव कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया, लेकिन जिसकी रिपोर्ट अब जांच के बाद आएगी। बाड़मेर में एक घर में अचानक से गैस सिलेंडर में आग लगी और इस आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और गैस एजेंसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया। जोधपुर के एक प्लॉट में खड़ी स्कॉर्पियो में अचानक से आग लगी। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया। कोटा के रामगंज मंडी थाना इलाके की रोड पर 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई। हादसे में एक की मौत हो गई। कोटा में डंपर लूट मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दूसरे जिले में जाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बिजली और पेयजल प्रबंधन को लेकर के श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की गई। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।